हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ था, तो ऐसे शासकीय कर्मचारी भाई हम भी वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आज का मौका और दस्तूर इस बात के लिए बहुत आवश्यक था कि आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आई जाए कि भैया कैसे क्रैक करे CGPSC 2 महीने में। जी हां दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल की पेपर कटिंग ये रही। देखिए, इसमें बोला गया है कि 230 पदों के लिए होगी PSC 2023 की परीक्षा। 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन छत्तीसगढ़ PSC जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है, और इस बार भी प्रबल संभावना है कि 26 नवंबर को आ ही जाए, जैसा कि न्यूज़पेपर में बता ही दिया गया है। तो बहुत सारे लोग इस बात की चिंता कर रहे होंगे कि हमारे पास अब सिर्फ 2 महीने रह गए, क्योंकि नवंबर तो निकल गया। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीनों में क्या आप CGPSC क्रैक कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते दोस्तों, वो भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में। कौन सा होगा वो तरीका, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये 1+3+1 थ्योरी क्या है, जिसे मैंने हमेशा फॉलो किया है, और दोस्तों मैं अब तक के लिख चुका हूं 4 बार मेंस। तो याद रखिएगा, मेरा ये तरीका जो है हमेशा कारगर साबित हुआ है CGPSC प्री के लिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में छत्तीसगढ़ PSC का प्री क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है आने वाले छत्तीसगढ़ PSC के एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए, यह है कल का नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें बोला जा रहा है कि 230 पदों पर CGPSC की भर्ती होगी, जिसमें 8 पद डिप्टी कलेक्टर के आने वाले हैं। यह है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, आप लोग के पास कायदे से रह गए हैं 2 महीने, ठीक है। अब वो 2 महीने आपके पास रह गए हैं, एक तो आपका दिसंबर और दूसरा आपका रह गया है जनवरी। इन 2 महीनों में आपको छत्तीसगढ़ PSC प्री की ऐसी तैयारी करनी है कि आपका प्री क्लियर हो जाए। तो मैं आप लोगों को दोनों पेपर के हिसाब से बताता हूं कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, स्ट्रेटेजी के बारे में आप लोग को एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर का प्रारूप क्या है। तो याद रखिएगा, 2 पेपर होते हैं छत्तीसगढ़ PSC प्री के लिए। एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। जो आपका पेपर 2 होता है, इसके ऊपर जिक्र हम पहले करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पेपर 2 होता है क्वालिफाइंग, अर्थात अगर आप इसे क्वालिफाई किए तब फिर आपका पेपर 1 चेक होता है। और पेपर 2 होता है C-सेट का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग, हिंदी और CG लैंग्वेज, ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को मैथ्स और रीजनिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो याद रखिएगा, C-सेट को क्लियर करने का सिंपल सा फंडा यह है कि आप उसमें रेशियो के बारे में जानिए। देखिए, 80 क्वेश्चन तक के आते हैं इसमें मैथ्स और रीजनिंग के, वहीं 20 क्वेश्चन होते हैं आपके लैंग्वेज अर्थात हिंदी और आपका छत्तीसगढ़ी, और 80 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, या फिर आपके साइंस बैकग्राउंड के या मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, उनके लिए तो मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। हालांकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा भैया जो मैथ्स लिए हुए लेकिन फिर भी वे C-सेट के एग्जाम में फेल हो जाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अभी से ही रोज, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, क्योंकि आपको इस पेपर को हल्के में नहीं लेना है, आपको क्या करना है कि रोज मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप SD यादव की प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। देखिए, RS अग्रवाल में मत जाइए, उतना आपको करने की जरूरत नहीं। पहले आप SD यादव को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप आज से ही रोज आधे से पौन घंटे का समय निकालते हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए और SD यादव को फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आपको मैथ्स और रीजनिंग में सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने की जरूरत है। वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सी होंगी, ये मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मैथ्स और रीजनिंग से कर सकते हैं और बाकी को छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज से आने वाली है, अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल ही डब्बा है, तो आप क्या करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, आप उसको कवर कर लीजिएगा SD यादव की बुक से। इसके अलावा जो लैंग्वेज है, उसमें आप हिंदी और CG लैंग्वेज दोनों के लिए यूज करेंगे विनय कुमार पाठक की बुक। देखिए, ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ PSC का एग्जाम है, ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि विनय कुमार पाठक जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इनके द्वारा लिखी गई बुक से प्रश्न आने तो स्वाभाविक सी बात है। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के लिए आपको विनय कुमार पाठक की बुक फॉलो करनी, और हिंदी और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं। आप 20 क्वेश्चन में आप कम से कम
15 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में अपने आप को पहुंचा दीजिए, और 15 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में अगर आप अपने आप को पहुंचा देंगे इन क्वेश्चन में से, तो आप याद रखिएगा कि 15 दूनी 30 नंबर तो आपके यहीं पर हो गए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 66 नंबर लाने हैं। तो देखिए 30 नंबर अगर आप यहां से ले आए तो 33 नंबर यहां से लाने में आपको कोई ज्यादा 36 नंबर आपको यहां से लाने में कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो बताऊंगा, उसी से आपका ये जो चीज है वो कवर हो जाएगी। तो ये रही पेपर 2 की बात। अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट जिक्र की ओर चलते हैं, वे है पेपर 1 अर्थात जीएस का पेपर। देखिए दोस्तों, जीएस का पेपर जो है वो ही तय करता है कि आपका सीजीपीएससी निकल रहा है या आपका सीजीपीएससी नहीं निकल रहा है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो पेपर 1 के बेस पे ही बनता है। अब आप जैसे ही पेपर 2 को क्लियर करते हैं तो पेपर 1 की आपकी चेकिंग होती है। तो आपको सबसे पहले पेपर 1 को क्लियर करने के लिए यह पता होना चाहिए कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका क्वेश्चन रेशियो क्या आता है। जी हां, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि किस सब्जेक्ट से पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यह मैं एक अनुमानित रेशियो आप लोग के लिए लेकर के आया। तो देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है छत्तीसगढ़, जिसके आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चन। जी हां, 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके? छत्तीसगढ़ के। उसके बाद इतिहास अर्थात हिस्ट्री के 8 से 10 क्वेश्चन। अब देखिए, कला एवं संस्कृति को मैं अलग सब्जेक्ट नहीं मानता दोस्तों, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करते तो उसमें बहुत सारी चीजें आप लोग की कवर हो जाती है आर्ट और कल्चर से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, आर्ट और कल्चर के 3 से 4 क्वेश्चन हर बार रहते हैं। इसके बाद बारी आती है संविधान की, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आने निश्चित है। इसके बाद साइंस और एनवायरनमेंट अर्थात विज्ञान एवं पर्यावरण, जिसके 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। जियोग्राफी से भी 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। वहीं इकोनॉमिक्स का जो पलड़ा है वो हमेशा सीजीपीएससी में हल्का होता है। बहुत कम क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र से पूछे जाते हैं, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स में आपके 10 क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं। यहां पर मैंने 5+5 लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे इंडियन करंट अफेयर्स से और 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन का यह रेशियो जो है बंधता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग सीजीपीएससी प्री क्रैक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे सब के सब सभी सब्जेक्ट पढ़ने में लग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको यह तो पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, पर उससे भी ज्यादा आपको यह बात पता होनी चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। जी हां, क्या नहीं पढ़ना है यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप अपना माइंड सेट क्लियर करके जिसे पढ़ना है उसके ऊपर अपना 100% दे सके। और यहीं पर फिर सामने आती है मेरी 1+3+1 की थ्योरी। जी हां दोस्तों, 1+3+1 की थ्योरी जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी ये 1+3+1 की थ्योरी क्या है। देखिए, इसमें जो 1 सब्जेक्ट है, जो मैंने शुरू में 1 लिखा हुआ है, ये है वो सब्जेक्ट जिसे आपको 100% से ज्यादा मेहनत करके करना है, अर्थात इसका कोई भी हिस्सा आपको नहीं छोड़ना है। और वो सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सीजी। जी हां, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको पता है छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्रशासन एवं पंचायती राज अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे मिला करके 100 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आते हैं छत्तीसगढ़ के। तो आपको छत्तीसगढ़ की इस स्तर की तैयारी कर लेनी है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे पूरे 50 के 50 क्वेश्चन बनने की स्थिति में मैं एग्जाम की डेट में रहूं। तो 1+3+1 थ्योरी का पहला जो 1 है वो समर्पित है सीजी को, जिसमें आपको किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना है। अब सीजी के इस अलग अलग पार्ट की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीजी के जियोग्राफी की, तो याद रखिएगा सीजी के जियोग्राफी के लिए जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जो ऑथेंटिक बुक की मैं बात कर रहा हूं हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसमें जियोग्राफी पूरी तरीके से आपका कवर नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के लिए बहुत सारी बुक्स को आपको इकट्ठा करके पढ़ना है।
जिसमें जिला परिदर्शन हो गया, और आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो जियोग्राफी की बुक आती है वो आपको लेनी कंपलसरी है। इसके अलावा आप HR का भी यूज कर सकते हैं छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के लिए। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, जिसके लिए मैंने आपको क्या क्या करना है वो बता दिया। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री की अर्थात इतिहास की। तो इसके लिए बहुत ही सफिशिएंट बुक मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, और वो है, जी हां, राम कुमार बेहार की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक। ठीक है, राम कुमार बेहार की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है आपके छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के पार्ट को कवर करने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज के लिए आपको कौन सी बुक यूज करनी है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको यहीं से तैयारी करवा दिया जाएगा, इवन ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी तैयारी होगी, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन की तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी आपको इसी चैनल पर करवा दी जाएगी जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, उसके तुरंत बाद। वही बात हो गई अगर पंचायती राज की, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं पंचायती राज को आप लोग को बहुत ही अच्छा करवा दूंगा केवल और केवल 5 क्लास में। जी हां दोस्तों, सिर्फ 5 क्लास में अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो पंचायती राज पूरा आप लोग का कवर होगा, और उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होगा। मेन एग्जाम में पंचायती राज से चाहे कहीं से भी पूछे, यह मेरी गारंटी है। तो याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है, और मैं आप लोग की पूरी तैयारी करवा दूंगा। जियोग्राफी और हिस्ट्री की भी तैयारी करवाई जाएगी, परंतु चूंकि इसका पोर्शन बड़ा है इसलिए इसमें आपको अपने मन से भी मेहनत बिल्कुल करनी होगी। और फिर आता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। जी हां दोस्तों, आप लोग को पता है कि इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक्स का पलड़ा जो है वो CGPSC में हल्का रहता है, क्योंकि उसकी खाना पूर्ति कर दी जाती है छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे से। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस सत्र का जो इकोनॉमिक सर्वे है वही पूछा जाएगा, क्योंकि अगले सत्र का इकोनॉमिक सर्वे आएगा फरवरी में, और फरवरी में तो एग्जाम ही होता है, तो उस समय का तुरंत का इकोनॉमिक सर्वे नहीं पूछा जाता। इस इकोनॉमिक सर्वे को आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, इसका PDF आपको अपने पास रखना है। किसी भी मार्केट में उपलब्ध बुक से आपको नहीं पढ़ना है, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए। cgdes.gov.in ये जो है ये इसकी साइट है जहां से आप इकोनॉमिक सर्वे को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा होता है दोस्तों, तो उससे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी आपको दी जाएगी आपके अपने मिस्टर कूल ऐश के द्वारा। तो यहां पर आप छत्तीसगढ़ के लिए आश्वस्त रहिए, छत्तीसगढ़ की तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाई जाएगी। तो ये रही दोस्तों 1+3+1 थ्योरी का 1 पोर्शन अर्थात छत्तीसगढ़ का पोर्शन। अब बात करते हैं 3 की। जी हां, आपने देखा कि 1+3+1 थ्योरी में जो +3 है ये क्या है, तो इसे मैंने नाम दिया है दोस्तों कंपलसरी 3। जी हां, कंपलसरी 3 का मतलब यह है कि CG के साथ आपको इन 3 विषयों की तैयारी करनी ही करनी है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे सब्जेक्ट हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट अगर आप सब के सब पढ़ेंगे बोलेंगे तो 2 महीने में तो इंपॉसिबल है, इसलिए मैंने 1+3+1 की थ्योरी लाई है, जिसमें सबसे पहले तो है CG जो 1 में है, और +3 मेरे दोस्तों मैंने रखा हुआ है हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और जियोग्राफी को। जी हां, इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी अगर आप इस स्तर की कर लेते हैं कि आप इस पोजीशन में रहे कि इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे वो मेरे से बनेंगे, तो दोस्तों मात्र इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आपका निकल जाना है क्या, CGPSC। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो लोगों को यह नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी बुक फॉलो करनी। तो याद रखें दोस्तों, प्राचीन इतिहास के लिए आप रामशरण शर्मा की NCERT की बुक फॉलो करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए आप NCERT की सतीश चंद्र की बुक फॉलो करेंगे। वहीं मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो करेंगे। जो +3 की थ्योरी में जो दूसरा मेन सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान, जिसके लिए आपको लक्ष्मीकांत और परीक्षावाड़ी की बुक यूज करनी। देखिए, लक्ष्मीकांत जो है वो आप रेफरेंस बुक के रूप में रखेंगे। लक्ष्मीकांत को पूरी तरीके से पढ़ पाना नए नवेले लोगों के लिए काफी नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखिए सीक्वेंस वाइज चीजें नहीं दी गई हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो परीक्षावाड़ी में क्या किया गया है कि सीक्वेंस वाइज चीजों को जमा दिया गया है।
किस आर्टिकल के बाद किस आर्टिकल को आपको पढ़ना है वो आपको परीक्षावाणी से पता चल जाएगा, और उसका कंटेंट फिर आपको और स्ट्रांग कर लेना है लक्ष्मीकांत से। तो इन 2 बुक से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हो जाएगी। वहीं जियोग्राफी की तैयारी आपको करनी है पेरियार की बुक से। देखिए आप लोगों को बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको माजिद हुसैन की बुक जो है वो रिफर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा 2 महीने में आप माजिद हुसैन को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। पेरियार आपको इतने ही कम समय में उतनी ही अच्छी तैयारी करवा के देगा, तो जियोग्राफी के लिए आपको पेरियार के अलावा किसी बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यह रहा 1+3 थ्योरी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको छत्तीसगढ़ और इन +3 कंपलसरी सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम देके नहीं बल्कि एक ही टाइम में पढ़ना है। और वो कैसे? जब आप छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी की तैयारी करेंगे दोस्तों, तो आपको उसके साथ ही पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी, अर्थात पहले आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है, उसके साथ ही आपको छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी को निपटा देना है। तत्पश्चात जब आप छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी के साथ इंडियन हिस्ट्री, अर्थात पहले आपको इंडियन हिस्ट्री निपटाना ताकि आपका हिस्ट्री का बेस स्ट्रांग हो जाए, और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री भी आपको क्या कर देना है, निपटा देना है। और जब आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसी के साथ ही आपको छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज निपटाना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके एक ही समय में 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, अर्थात +3 ये और आपका सीजी। अब यहां पर बात आती है कि 1+3+1 की थ्योरी में ऑप्शनल 1 क्या है, अर्थात 1 तो मैंने बता दिया ये होगा सीजी, +3 मैंने आपको बता दिया ये होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो +1 है दोस्तों ये है आपका ऑप्शनल 1, अर्थात इसके लिए आपको या तो साइंस एंड एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमिक्स, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना है और एक को आप काम चलाओ करके काम चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक कि मैं अपनी बात करूं, मैं आज तक के प्री में इकोनॉमिक्स को पढ़ के नहीं गया और मेरा प्री कभी नहीं रुका, क्योंकि मैंने 1+3+1 की थ्योरी में अपना जो ऑप्शनल 1 है वो रखा हुआ है साइंस एंड एनवायरनमेंट को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का है। अब जिसका बैकग्राउंड साइंस नहीं भी है, तो दोस्तों अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप इतना तो नॉलेज रख ही लेंगे कि आप जो है साइंस एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने लायक बन जाए। कहां पे? आपके मेन एग्जाम में। एनवायरनमेंट के लिए आपको यूज करनी है परीक्षावाणी की बुक, वही आपके साइंस के लिए बेसिक जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, और जो 10वीं की बुक जिसको मेंस के लिए रिफर किया जाता है सीजीपीएससी मेंस के लिए, उस 10वीं की बुक अर्थात लूसेंट और 10वीं की बुक से आपका साइंस का मामला हैंडल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 1+3+1 का थ्योरी। और याद रखिएगा लास्ट में बात की जाए किसकी? करंट अफेयर्स की। तो देखिए दोस्तों, समसामयिकी आप लोगों को सीजीपीएससी के लिए, अगर आपने वर्ष भर पेपर नहीं पढ़ा है तो पहले तो आपने गलत किया है कि वर्ष भर आपको पेपर पढ़ना चाहिए था अगर आप सीजीपीएससी के लिए सीरियस हैं तो। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। देखिए दिसंबर जनवरी में रिलीज होता है छत्तीसगढ़ में एक मैगजीन जिसे मैं बहुत ही ज्यादा हाई रेट करता हूं, और वो है बी.के. नायक। बी.के. नायक का इंडियन और आपका सीजी दोनों का समसामयिकी करंट अफेयर्स जो है वो दिसंबर जनवरी में रिलीज हो जाता है। तो अगर आपने साल भर करंट अफेयर्स के लिए मेहनत नहीं की है, लेकिन यदि आप दिसंबर जनवरी में रोज आप 20 से 25 मिनट निकाल करके भी इंडियन और सीजी समसामयिकी के लिए बी.के. नायक की बुक को फॉलो करेंगे, तो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन में से आप 8 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे। यह मेरा आपसे वादा है। तो ये रही दोस्तों वो स्ट्रेटजी जिसे आप फॉलो करके 2 महीने के अंदर निकाल सकते हैं सीजीपीएससी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ टू सॉल्व अ पेपर। अगर आप इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं लेकिन आपने यह नहीं किया तो आपकी तैयारी किसी काम की नहीं है। आपको रोज के रोज लगाना है ऑप्शनल। जी हां दोस्तों, आपको क्या करना है, जो मैंने 1+3 बताया अर्थात छत्तीसगढ़ और जो 3 सब्जेक्ट अर्थात हिस्ट्री, जियोग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब्जेक्ट के आपको अनसॉल्व्ड खरीद लेने हैं। जी हां दोस्तों, जो पिछले ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस है वो आपको खरीद लेने हैं। सीजी के लिए मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक अवेलेबल हो चुकी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं हिस्ट्री के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और ज्योग्राफी के लिए एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट के लिए, और अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो इन 4 सब्जेक्ट के लिए आपको खरीद देना है घटना चक्र। बिना घटना चक्र की तैयार को लगाए हुए आपका सीजीपीएससी नहीं निकलेगा, इतना तो कंफर्म है।
क्योंकि घटना चक्र लगाने से, ऑप्शनल लगाने से आपको यह पता चलता है कि आपको मेन एग्जाम में ऑप्शनल के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था। और याद रखिएगा कि हाउ टू सॉल्व पेपर में दूसरी चीज यह है कि आपको एग्जाम के दिन कैसे अपने आप को हैंडल करना है और कैसे आपको एग्जाम में पैनिक नहीं करना है। तो यह मैं तब बताऊंगा जब एग्जाम आपका पास हो जाएगा, पास आ जाएगा। अभी फिलहाल आप क्या कीजिए, जितना मैंने बताया उस तैयारी में लग जाइए। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, लेकिन आपको अगर पीएससी निकालना है तो आपको यह वीडियो तो देखना ही चाहिए था, ठीक है। और अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी किसी प्रकार की और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मिस्टर कूल ऐश, ये जो मेरी इंस्टा हैंडल है, यहां पर आकर के फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो करके मुझे मैसेज करेंगे दोस्तों, तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा। तो फॉलो जरूर करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्लासेस आगे लेने वाला हूं उसकी जो पीडीएफ है वो तो आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो यहां पर आप मुझे आकर के ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल पर आकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने यहां तक की वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये बात पहुंचे कि भैया आखिर सीजीपीएससी को क्रैक किया कैसे जाता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जाहिर सी बात है ज्ञानवर्धक वीडियो होगी। तब तक के लिए मैं आशीष पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।